गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6 बज गए हैं और मैं टेरेस पर आ गई हूँ। फिर क्या होता है, धूप आ जाती है तो उस वजह से छत पर मैं झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा कि मैं छत पर सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तूफ़ान आया था तो बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह गिर गए थे। और डेली मैं झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरी छत पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे प्लांट हैं, क्योंकि मैंने एक छोटा मोटा सा गार्डन बना के रखा है। मुझे प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये सारे अपने हाथों से ही लगाए हैं और मुझे बहुत शौक़ है ये प्लांट्स का। अब तो मैंने फिर भी कम कर दिए, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, तो अब तो कुछ सूख भी गए हैं तो उनको मैंने हटा दिया है, बस कुछ प्लांट रह गए हैं। पर मुझे बहुत सुकून मिलता है। सबसे पहले मैं टेरेस पर ही आती हूँ छत पे, तो टहलती हूँ, उसके बाद कुछ काम करती हूँ। सुबह सुबह जब हम टेरेस पर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम जो शुद्ध हवा मिलती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जब उठती हूँ तो छत पे आती हूँ, थोड़ी देर टहलती हूँ, उसके बाद नीचे जाकर काम करती हूँ। तो दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा कचरा देखिए निकल रहा है, क्योंकि इस समय क्या है, हवा चलती है, पत्ते गिर जाते हैं और सूखे पत्ते कुछ रहते हैं, उनका बहुत सारा कचरा हो जाता है। और अब धूप भी होने लगी है तो ये प्लांट के लिए भी मुझे ग्रीन नेट वगैरह टेरेस पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये गर्मियाँ आएंगी तो इन प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं सारी गंदगी एक तरफ इकट्ठी कर लूँगी। और मेरी टेरेस है ना, बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे नीचे भी बहुत ज़्यादा अभी सफाई वगैरह करनी है, झाड़ू लगानी है, बच्चों को भी स्कूल जाना है, तो इसलिए उनकी भी तैयारी करनी है जाके। और फिर आधी मैं शाम को लगाऊंगी, क्योंकि फिर धूप आ जाती है, उसके बाद मैं धूप में झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए, सारा कचरा मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद जो छत पे रह जाएगी गंदगी वो मैं शाम के टाइम में सफाई कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने छोटा मोटा सा अपना ये टेरेस पर गार्डन बनाया है। गंदगी तो होती है, लेकिन प्लांट्स लगे होते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ का जल्दी से मैं काम करके नीचे जाऊँगी, क्योंकि बेटी का स्कूल का टाइमिंग है, 7 बजे उसको जाना होता है, उसकी तैयारी भी लगाकर मुझे देनी होती है। उसको मैं बोलकर आई थी कि उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है, तो सीधी मैं किचन में आई और उसको मैंने उठा दिया है, अपनी बेटी को। इसीलिए मैंने बनाना शेक बनाया, क्योंकि बेटा भी जाता है जिम, तो दोनों के लिए मैंने बनाना शेक बना दिया था। जैसे ही मैं किचन में आई तो बार बार अब बोल रही है, जल्दी से मम्मी बना कर दे दो। बच्चे देर रात से सोते हैं, सुबह जल्दी फिर नहीं उठने का मन होता है, तो इसलिए पहले तो उनको उठाओ, वो उठते नहीं हैं, फिर जल्दी जल्दी करते हैं। इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी बन जाए, इसको मैं दे दूँ। सुबह का टाइम तो बहुत भागम भाग रहता है, क्योंकि झाड़ू लगानी, बच्चों को भी स्कूल जाना, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी उठने में, तो इसीलिए और लेट हो गया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले तो क्या, झाड़ू छत पे लगाई, तो इसलिए और टाइम हो गया। कोई बात नहीं, सुबह भी बच्चों को भेज देते हैं, फिर उसके बाद सारा दिन घर का काम संभालना रहता है। हाउस वाइफ के लिए एक बहुत काम होता है। कहने को तो होता है कि क्या ही काम है, लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा घर में काम रहता है। ये देखिए, बेटी मेरी उठ गई है और इसको अभी भी देखिए नींद आ रही है, तो इसको मैंने फटाफट से बनाना शेक दिया है, ताकि इसकी जल्दी से जो आलस है ना वो भाग जाए। उसके बाद ये पढ़ने बैठ गई और मैंने क्या किया, झाड़ू उठाई, फिर नीचे की मैंने सफाई करना शुरू की। तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है बच्चों के लिए, और वॉशिंग मशीन भी मुझे आज लगानी है, क्योंकि ये बेडशीट वगैरह धुलने डालनी है, तो वो काम भी करना है। झाड़ू वगैरह लग गई है, अब मैंने डस्टिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय धूल मिट्टी आ जाती है। जैसे गर्मियाँ आती है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी घर में आती है। डेली साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और इस तरह से चाहे जितना सफाई करो, लेकिन ये गर्मियाँ आती हैं तो ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर्दियों में और रेनी सीजन में ऐसा नहीं होता है। तो जल्दी से मैंने पोछा भी लगाया। बेटी है ना, अभी नहाने चली गई है। पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरा घर काफ़ी बड़ा है। तो अभी तो ये मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा वीडियो शूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा।
पोछा लगाने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन में जो भी कपड़े डाले थे उनको निकाला और छत पर मैं डाल कर आई। उसके बाद मैं नहा कर आ गई, क्योंकि मुझे अभी किचन में जल्दी से खाना की तैयारी करनी है। खाने का टाइम हो रहा था तो मैंने आलू बॉयल होने रख दिए थे, तो आलू बॉयल हो गए हैं, इनको मैं छील लूँगी। और आज बेटी का मन था कि दही के आलू बनाओ। बच्चे हरी सब्जी खाने से बहुत दूर भागते हैं, उनको ये आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो दही के आलू बना लो या कढ़ी बना लो, ऐसी चीज़ें पसंद है। लौकी तोरई अगर बनाते हैं तो बच्चे प्यार से नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। बेटा भी इसी तरह से करता है और बेटी भी। पर हमें ध्यान देना पड़ता है, जब बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ही रोज़ तो हम ये आलू की सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं। तो मैं जब भी वो नहीं खाते हैं तो मैं उनको बैठती हूँ और लेकर खिलाती हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि इस तरह से वो अपनी मनमानी करते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। हम माँओं का यही काम होता है कि बच्चों को किस तरह से हेल्दी खाना खिलाया जाए। तो फ्रेंड्स, हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। कहने को होता है कि कुछ भी काम नहीं है घर में, लेकिन सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, भागम भाग रहती है। इसी तरह से जीवन कट जाता है और पता ही नहीं चलता है। कुकर में मैंने राइस भी रख दिए एक तरफ बनने के लिए, और ये दही के आलू भी बन गए। उसी के साथ मैं जल्दी से रोटी बना ले रही हूँ। उसके बाद मुझे कहीं बाहर जाना भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। जैसे ही रोटियां बन गई तो मैंने हस्बैंड को खाना लगा कर दे दिया था। अभी अप्रैल चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा अभी से गर्मी शुरू हो गई है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे सीधी धूप किचन में आती है। दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बहुत धूप रहती है, इसीलिए मैं किचन का काम जल्दी कर लेती हूँ। हालांकि मैंने ग्रीन नेट लगा ली है, लेकिन फिर भी धूप आती है तो गर्मी रहती है। इसी के साथ मैंने खाया और बेटी को भी खिलाया, क्योंकि मुझे मार्केट निकलना था। और मैंने और बेटी ने खाकर खाना मैं तैयार हुई, मार्केट चली गई। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। तो फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।